जय गुरु जी संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक और नया शुकराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मेरा गुरु जी से मतलब गुरु जी के मंदिर जाने का इतना ज़्यादा मन कर रहा था, बट मैं अब मैरिज के बाद थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। पहले तो गुरु जी ने मुझे इतनी दात बख्शी थी कि मैं हर महीने या हर थोड़े-थोड़े 20-25 दिन में गुरुजी के छतरपुर वाले बड़े मंदिर होकर ही आती थी। बट मैरिज के बाद थोड़ा-सा रूटीन ऐसी हो गई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सो पॉसिबल नहीं हो पाता जाना। तो मैंने बस गुरुजी से बोला लास्ट वीक कि गुरुजी मेरा मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो मुझसे मिलने के लिए या किसी भी तरह बस मुझे आपसे मिलना है, आप मुझे बुला लीजिए। तो मेरा बड़े मंदिर जाने का तो प्लान नहीं बन पाया, बट मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया हुआ है, मेरे घर के नियर ही एक संगत रहती हैं गुरुजी की, जिन्होंने अपने घर में गुरुजी का पूरा दरबार बना रखा है एक रूम में। तो मेरा वहाँ जाने का प्लान बन गया, तो मैं अपनी मदर के साथ वहाँ गई और जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया तो वहाँ इतना क्राउड था, उस दिन सैटरडे का दिन था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं वहाँ सत्संग में मतलब बैठ पाऊँगी। मुझे लगा जस्ट मत्था टेक कर बाहर ही आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ऐसा होता है कि अगर रूम में संगत ऑलरेडी है, तो आप नहीं बैठ सकते हैं, आपको मत्था टेक के बाहर आना पड़ेगा। अगर वहाँ पर स्पेस है तो आप बैठ सकते हैं। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ पर गई, मैंने गुरुजी के दरबार के आगे मत्था टेका और मैंने अपना सर उठाया, तो जब से जो सबसे पहली लाइन में पहली संगत बैठी थे, वो उठकर चले गए वहाँ से और मुझे बैठने की जगह मिल गई। मैं इतना खुश हुई, सोचिए मैं ये सोच रही थी कि मुझे बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी, आज यहाँ पर मुझे बाहर आना पड़ेगा मत्था टेककर। और मेरा इतना मन था कि नहीं गुरुजी मुझे बैठना है आपके पास, मैं आई हूँ, मुझे 10 मिनट के लिए बस इजाज़त दे दीजिए कि मैं यहाँ बैठ पाऊँ। और जैसे ही मैंने मत्था टेक के अपना सर उठाया, तो पहली संगत चली गई वहाँ पे, बिल्कुल पहली लाइन, और मैं सबसे फर्स्ट लाइन में उस सत्संग में बैठी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे इस लायक समझने के लिए, हर एक छोटी-छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मैंने जब-जब जो-जो चाहा है गुरुजी ने मुझसे उससे कहीं ज़्यादा दिया है। उसका दिल से शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर साँस का शुक्राना। अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी कि मैंने आप सभी से एक लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि हमारे जो नेबर्स हैं, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया जो लास्ट 2.5 महीने से कोमा में है। तो मैंने बस गुरुजी से यही अरदास करी थी कि गुरुपा वो आपको नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानती कि वो आपके बारे में जानते भी हैं, नहीं जानते, बट आप किसी तरह उनके पास अपना जल प्रसाद भिजवा दीजिए, क्योंकि मेरा छतरपुर आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट किसी भी तरह आप उन तक अपना जल प्रसाद पहुँचा दीजिए, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स उन पे पहुँच सके और वो बहुत जल्दी रिकवर कर लें। तो इतना गुरुजी ने मिरेकल किया, मैं बताती हूँ, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की ही बात है, मैं पार्लर गई थी, तो वहाँ पर एक लेडी आई, मैंने उनको कभी नहीं देखा यहाँ पर अपने नियर बाय, वो हमारे नियर ही रहते हैं, ना ही मैंने कभी उनको आमने-सामने देखा या मैं जानती थी उन्हें। तो उन्होंने मैंने ब्रेसलेट स्वरूप पहन रखा था, तो मेरे ब्रेसलेट स्वरूप में से ना गुरुजी का फेस धीरे-धीरे हट रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो उन्होंने ये नोटिस किया और उन्होंने बोला कि बेटा आपको ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, आपके ब्रेसलेट में से गुरुजी का फेस हट रहा है। तो मैंने कहा आप गुरुजी की संगत है आंटी जी? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारे ब्रेसलेट्स पड़े हैं, अगर आपको चाहिए तो आप बताना कि मैं इनको दे जाऊँगी, आप इस पार्लर से ले लीजिएगा। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं आंटी जी, मेरे पास एक्स्ट्रा ब्रेसलेट स्वरूप पड़ा है, आई डोंट नो कि ये वाले ब्रेसलेट से गुरुजी का फेस क्यों धीरे-धीरे हटता जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके ऊपर ज़रूर कोई कष्ट आ रहा होगा जो धीरे-धीरे गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं, तो आप उसकी चिंता नहीं करिए। तो फिर उन्होंने, मुझे नहीं पता, मतलब देखिए गुरुजी ने जहाँ तक अपनी ब्लेसिंग पहुँचानी है वो पहुँचानी ही है। उन आंटी जी ने मुझे बोला कि मेरे पास जल प्रसाद है, आप जल प्रसाद लेते जाइए। और मेरे एकदम गूज़बम्प्स हो गए और मैंने सोचा कि देखिए, जहाँ तक गुरुजी की ब्लेसिंग जिसके थ्रू पहुँचनी है, गुरुजी ने जिसके हाथ सेवा लिखी है, वो होगी ही होगी। वो उन आंटी जी ने मेरे को बोला मैं जब भी अपने घर से निकलती हूँ, मैं जल प्रसाद लेकर ही निकलती हूँ। कभी मेरे काम आ जाती है, कभी किसी और संगत को गुरुजी ने मेरे हाथ से सेवा करवानी होती है, तो कभी मेरे को मैं उनको दे देती हूँ। तो मैंने कहा, मैंने फिर आंटी जी को भी यही सत्संग सुनाया कि मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि किसी भी तरह आप मेरे तक अपना जल प्रसाद पहुँचा दीजिए ताकि मैं उन्हें दे आऊँ। और जैसे ही उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया,
मैंने अपने मेरे पापा को बोला, वो वहाँ तक जल प्रसाद पहुँचा के आए। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि वो बहुत जल्दी कवर अप करेंगे, और मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कहती हूँ कि मैं जल्दी ही आप सबसे ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी कि उनमें बहुत रिकवरी हुई है और वो बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। मुझे आँख बंद करके गुरुजी पे विश्वास है। और उन आंटी जी ने मुझे बोला कि मेरे घर में गुरुजी का दरबार है, हमने भी एक पूरे रूम में गुरुजी का ही रूम बना रखा है, तो उन्होंने मुझे 18 अगस्त का, उनके घर में सत्संग है, वो हर महीने में एक सत्संग करते हैं, तो उन्होंने मुझे अपने घर में सत्संग पे भी इनवाइट किया। उसका दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं पूरे दिल से इंतज़ार करूँगी कि वो आंटी का मेरे पास 18 तारीख से पहले कॉल या मैसेज आए और मैं वहाँ सत्संग के लिए ज़रूर जाऊँ, क्योंकि उसी दिन मेरी एंगेजमेंट को 1 साल हो जाएगा। तो बिल्कुल गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स मेरे तक पहले से ही पहुँचा दी है मेरे रिश्ते के लिए। तो आपका दिल से शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर साँस का शुक्राना, इस लायक समझने का शुक्राना कि इस जन्म में अपने साथ जोड़ा। बस आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आप हर पल, हर वक़्त मेरे अंग संग हैं, और इतनी अच्छी, इतनी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।